नाज़रीन मोहतरम, एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल वो काम सरंजाम दे सकती है जो कि 50 या 100 फौजी भी नहीं कर सकते। ये व्हीकल मुख्तलिफ अक़साम की हो सकती हैं और इन सभी को ही मुख्तलिफ टास्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी पर गन नस्ब करके इस व्हीकल को दुश्मन ममालिक की पैदल फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। किसी पर एंटी टैंक वेपन नस्ब करके दुश्मन मिलिट्री के टैंक के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। किसी को बम डिफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो किसी को एंटी एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान आर्मी की ऐसी ही जदीद तरीन अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल के बारे में बताएंगे। मगर वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले मेरी आपसे भी दोस्तों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के ऑल वाले नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के पास जो अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल हैं वो ये हैं। नंबर 1, दोस्तों, पाकिस्तान के अदारे नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन यानी NRTC की तैयार करदा छोटी रिमोट कंट्रोल व्हीकल हर तरह के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में तैनात की जा सकती है और इनके बारे में ये इतलात हैं कि इनको पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भारत के साथ मुलक्का बॉर्डर पर तैनात किया गया है। अब तक की मालूमात के मुताबिक इन रिमोट कंट्रोल गाड़ियों के 2 मुख्तलिफ वेरिएंट हैं, जिनमें से एक पर दाऊद सन्स के तैयार करदा ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर नस्ब है। ये सिस्टम 1 मिनट में 96 ग्रेनेड फायर कर सकता है। ये ग्रेनेड सिपाहियों और बख्तरबंद गाड़ियों के खिलाफ कारआमद हैं और इसके बख्तरबंद गाड़ियों के खिलाफ मुफीद रेंज 500 किलोमीटर और एंटी पर्सनल यानी दुश्मन फौज के सिपाहियों के खिलाफ मुफीद रेंज 1500 मीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर है। याद रहे कि 96 के 2 बॉक्स में सिस्टम का वजन 60 किलोमीटर है। नंबर 2, दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी की दूसरी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की MG3 फुली ऑटोमेटिक मशीन गन नस्ब है। इस मशीन गन से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर दुश्मन को निशाना बनाया जा सकता है। इसका रेट ऑफ फायर 1000 से लेकर 1150 राउंड पर मिनट है। मुमकिन तौर पर इस गाड़ी को 1 किलोमीटर के फासले पर बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें डे एंड नाइट वेरिएंट कैमरों के अलावा एक्सप्लोसिव यानी कि बारूदी मवाद की शिनाख्त के लिए सेंसर भी लगाए गए हैं। इन रिमोट कंट्रोल गाड़ियों को सर्विलेंस और हमला आवर दोनों तरह के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और रिमोट कंट्रोल होने की वजह से सिपाहियों की कीमती जानें बचाते हुए मिशन सरंजाम दिए जा सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों, NRTC ने रिमोट कंट्रोल व्हीकल सबसे पहले 2016 में मुतारफ करवाई थी। ताहम हदफनामी ये व्हीकल सिर्फ सर्विलेंस और बम डिफ्यूज करने के लिए बनाई गई थी। इस पर नस्ब मुख्तलिफ कैमरे ऑपरेटर्स को 360 डिग्री पर देखने की सलाहियत फराहम करते हैं। इसको 800 से लेकर 1000 मीटर के फासले से ऑपरेट किया जा सकता है। ये एक 4x4 व्हीकल है और इसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसी तरह से मशीन गन से लैस एक व्हीकल 2018 में मुतारफ करवाई गई थी। नंबर 4, दोस्तों, हमारे तजर्बे के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी और तजर्बे की मदद से रशियन UGV-9 की तर्ज पर रिमोट कंट्रोल व्हीकल बनाने का इरादा रखते हैं, जो कि मशीन गन के अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी लैस है। इस रोबोट गाड़ी को आमतौर पर 3 किलोमीटर जबकि लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी की मदद से 16 किलोमीटर के फासले से ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है, जबकि दुश्वार गुजार रास्तों पर यह 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकती है। याद रहे कि इस पर 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अलावा 30 मिलीमीटर की हैवी मशीन गन, 7.62 mm की लाइट मशीन गन और 12 रॉकेट्स भी नस्ब किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान आर्मी की अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल। आपकी पाकिस्तान आर्मी की इन व्हीकल के बारे में क्या राय है? प्लीज अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के ऑल वाले नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।